हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टीचर कनेक्शन। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे 2026 नोटिफिकेशन जो कि आउट हो चुका है। उसमें जो इस बार नया ओटीआर को शामिल किया गया है, कौन कौन फॉर्म फिल कर सकता है, बहुत सारे जो रूल्स हैं वो चेंज हुए हैं। तो कौन कौन से रूल्स चेंज हुए हैं, क्या सिलेबस चेंज हुआ है, सारी चीज़ें, क्या फ़ीस रहेगी, सारी चीज़ों का डिस्कशन आज के वीडियो में करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो यूपी टेट का जो फॉर्म आया हुआ है, नोटिफिकेशन आया है, इसमें हम फॉर्म कब से फिल करना स्टार्ट होंगे इस पर बात करेंगे। तो यह यूपी टेट का संक्षिप्त विज्ञप्ति जिसमें आप देखेंगे इसमें इस बार क्या हुआ है। इसमें 1 to 5 का आवेदन है और 6 to 8 शिक्षक पात्रता परीक्षा का आवेदन है। और इसमें शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टेट में जो भी अभ्यर्थी फॉर्म फिल करेंगे उनके लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी ओटीआर। तो ओटीआर क्या होता है? वन टाइम रजिस्ट्रेशन होता है। जिन लोगों ने आरओ की परीक्षा दी होगी या पेट का एग्ज़ाम दिया होगा तो इन सभी परीक्षाओं में ओटीआर पहले से है। तो जिनका ओटीआर हो चुका है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन हो चुका है, उनको दोबारा नहीं फिल करना है। इसका मतलब ही है वन टाइम रजिस्ट्रेशन, मतलब अगर आपने एक बार रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो फिर आपको दोबारा नहीं करना है। जिसने भी ओटीआर फिल किया होगा या जो नए स्टूडेंट्स हैं जिनका ओटीआर नहीं है, उनको मैं उनकी जानकारी के लिए मैं बताऊं, यहाँ पर ओटीआर में आपकी 10th 12th मार्कशीट, आधार कार्ड वगैरह, फ़ोटो, सिग्नेचर, सारी चीज़ें वहाँ पर फॉर्म में फ़िल की जाती हैं। आप ग्रेजुएशन किए हैं, जो भी आपकी क्वालिफ़िकेशंस रहती हैं, सारी चीज़ें फ़िल की जाती हैं। और फिर आपको एक नंबर मिलता है और जिसको हम ओटीआर नंबर बोलते हैं। और उस नंबर का जो कॉलम आएगा, यूपी टेट का जो फॉर्म आएगा, उसमें जहाँ पर ओटीआर का कॉलम आएगा वहाँ पर इस नंबर को फिल कर दिया जाएगा। तो इस ओटीआर में जो भी आपने डिटेल्स फिल की हैं वो सारी डिटेल्स यूपी टेट के फॉर्म में अपने आप ही फिल हो जाएंगी। तो यही फ़ायदा है ओटीआर का, इसीलिए इन्होंने यहाँ पर ओटीआर दिया है कि बार बार आपको वही सारी चीज़ें नहीं फिल करने की ज़रूरत पड़ेगी कि आप फिर से 12th 10th ग्रेजुएशन डीएलएड सारी चीज़ फिल करें। तो यही चीज़ है। ओटीआर में 2 बार करेक्शन हो सकता है, ज़्यादा उसमें करेक्शन नहीं होता है। तो आप सोच समझ कर सारी चीज़ें उसमें फ़िल कीजिए। उसके लिए भी आयोग ने पूरा बता दिया है, अभी आपको इसी वीडियो में आगे दिखाते हैं। तो यहाँ पर आवेदन करना होगा। तो यहाँ पर आप आवेदन करने के लिए ये जो वेबसाइट है यूपी टेट UPE SSCORG पर क्लिक करके देख सकते हैं और पूरा पढ़ सकते हैं। तो इसको ज़रूर देख लेना। 27 मार्च से क्या होगा, आवेदन स्टार्ट हो जाएंगे, मतलब फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो जाएगा। एक बार यहाँ फिर से दिया हुआ है, ऑनलाइन पंजीकरण आवेदन शुल्क प्रारंभ करने की जो तिथि है वो 27 मार्च 2026 है। शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 26 अप्रैल है। तो यहाँ पर 1 मंथ मिला हुआ है। आवेदन पत्र में संशोधन शुल्क समाधान 1 मई तक कर सकते हैं। परीक्षा की तिथि 2, 3, 4 जुलाई रहेगी। अगर फॉर्म ज़्यादा फिल होंगे तो वो 2, 3 और 4 जुलाई को होगा। तो आपको ये डेट भी याद रखनी है, मतलब अप्रैल, मई, जून, जुलाई में एग्ज़ाम होगा। तो अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि डीएलएड वाले जो फर्स्ट सेमेस्टर में है, सेकंड सेमेस्टर में है, थर्ड सेमेस्टर में है, फोर्थ सेमेस्टर में है, या जिन्होंने बीएड का फॉर्म अभी फिल कर दिया है, या बीएड में जिनका फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर है, तो कौन है जो इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर इस बार डीएलएड में भी बदलाव हुआ है। तो सबसे पहले आपको देखना है, तो ये इस तरीके की इन्होंने पूरी बुकलेट जारी की थी उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा की, जो कि आप सबने देख ली होगी, जहाँ पर ये दिया हुआ है इसमें कि यूपी टेट का एग्ज़ाम, विज्ञापन, प्रकाशन, ये सारी चीज़ दी गई है। तो ज़्यादातर हमको यहाँ पर ये देखना है कि कौन कौन फॉर्म फिल कर सकते हैं, कौन कौन नहीं फिल कर सकते हैं। तो ये पूरा यूपी टेट के बारे में है। और इसके बाद अब हम देखेंगे आगे कब क्या हुआ, पिछली वाली यूपी टेट वगैरह सारी चीज़ यहाँ पर दी है। एक शिक्षक के रूप में नियुक्ति का पात्र होने के लिए आपको टीईटी का एग्ज़ाम देना होता है। तो उत्तर प्रदेश शिक्षक जो टीईटी है उसकी क्या डिमांड रहती है, क्यों अनिवार्य है, ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। ओटीआर के बारे में यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन के बारे में, ओटीआर के बारे में
पूरा डिटेल से दिया गया है। जैसे कि मैंने पहले ही आपको समझा दिया कि OTR क्या होता है, तो यहाँ पर अगेन एक्सप्लेन नहीं करेंगे। तो आगे देखते हैं, अब पता चलेगा कि यूपी टेट में इस बार फ़ीस क्या रखी गई है। तो पहले से इस बार क्या हुआ है, फ़ीस इंक्रीज़ कर दी गई है, बढ़ा दी गई है। तो सामान्य EWS और अन्य पिछड़ा वर्ग जो OBC वाले रहेंगे, उनकी जो फ़ीस रहेगी वो 1000 रुपये रहेगी पेपर 1 की और 1000 रुपये रहेगी पेपर 2। अगर आप इन दोनों फॉर्म को फिल करते हैं तो आपकी टोटल फ़ीस रहेगी 2000 रुपये। इसी के साथ जो अनुसूचित जाति और जनजाति हैं, उनकी 500 फ़ीस रहेगी पेपर 1 और 500 फ़ीस रहेगी पेपर 2। मतलब अगर वो दोनों पेपर फिल करते हैं तो 1000 रुपये। दिव्यांग श्रेणी पे 300 दोनों रहेगी, तो टोटल 600 रुपये हो जाएगी। तो इस तरीके से ये फ़ीस हो गई। तो इस बार फ़ीस भी इंक्रीज हो गई है। अब ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि कौन कौन एलिजिबल है टेट का फॉर्म भरने के लिए। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहली बात है कि आपने स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण की हो, मतलब आपने ग्रेजुएशन किया हो। उसके साथ साथ 2 वर्षीय DLED या BTC के अंतिम वर्ष में, अगर आपका अंतिम वर्ष है, मतलब अगर आप 3rd या 4th सेमेस्टर में है, यही तो आपका अंतिम वर्ष होगा। 3rd या 4th सेमेस्टर में अगर आप हैं तो ही आप यूपी टेट का फॉर्म फिल कर सकते हैं। ये सबसे बड़ा बदलाव है। जबकि इससे पहले क्या था कि जिसने BTC में एडमिशन भी ले लिया है, DLED में एडमिशन भी ले लिया है, वो भी फॉर्म फिल कर देता था। पर इस बार ऐसा नहीं है। अंतिम वर्ष साफ साफ लिखा हुआ है। जो DLED में अंतिम सेमेस्टर में है वहीं यहाँ पर एलिजिबल है, मतलब 3rd या 4th सेमेस्टर है जिनका, वहीं यूपी टेट का फॉर्म फिल कर पाएंगे, या जो पास हैं वो लोग। विधि द्वारा स्थापित यहाँ पर द्विवर्षीय BTC स्नातक दूरस्थ शिक्षा विधि से अप्रशिक्षित स्नातक शिक्षा मित्र के अंतिम वर्ष में शामिल हो। अगर शिक्षा मित्र भी अंतिम वर्ष में है या उत्तीर्ण हो चुके हैं तो वो इसमें शामिल होंगे। UGC के द्वारा महिला महाविद्यालय परीक्षा उत्तीर्ण द्विवर्षीय डिप्लोमा DED अगर आपने किया है तो भी आप इसमें एग्ज़ाम दे सकते हैं। लास्ट में है UGC द्वारा प्रशिक्षित मान्यता प्राप्त BTC का अंतिम वर्ष अगर है आपका तो भी, या उत्तीर्ण है तो भी आप इसमें शामिल हो सकते हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या है। अगर आपने 2 वर्षीय BTC किया है उर्दू से तो शामिल हो सकते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से डिप्लोमा है अंतिम वर्ष का तो भी शामिल हो सकते हैं। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें, अगर आपने BLED किया हुआ है 4 वर्ष का और उसमें आप लास्ट वाले सेमेस्टर में हैं तो भी आप, मतलब लास्ट आपका ईयर है, सेमेस्टर 3rd या 4th होगा, लास्ट ईयर है, तो आप इसमें शामिल हो सकते हैं अगर आपने BLED किया हुआ है। अब हम देखते हैं, मतलब प्राइमरी में BEd का नाम नहीं है तो प्राइमरी में BEd इन्होंने बिल्कुल भी अलाउ नहीं किया है, तो BEd वाले प्राइमरी में फॉर्म नहीं फिल कर सकते हैं। यहाँ पर BEd वाले जूनियर में फॉर्म फिल करेंगे। 6 to 8 के लिए क्या एलिजिबिलिटी रहेगी वो देखते हैं। तो इसमें 2 वर्षीय DLED मतलब BTC को इसमें शामिल कर लिया है, वो भी अंतिम वर्ष अगर 3rd 4th सेमेस्टर में है या जिन्होंने पास कर लिए BTC वाले 6 to 8 का एग्ज़ाम दे सकते हैं। इसके साथ साथ BEd वाले दे सकते हैं। BEd वालों को इसमें प्राइमरी का टेट देने के लिए कोई, मतलब मना कर दिया है, तो यहाँ पर लिखा ही नहीं है। तो यहाँ पर देखिए आप BEd के बारे में लिखेंगे। BEd और BTC दोनों 6 to 8 दे सकते हैं। तो ये आपने देख लिया होगा पूरा। BEd में भी जिन्होंने एडमिशन ले लिया है या 4 वर्ष का BEd है, अगर वो अंतिम वर्ष में शामिल है, अंतिम वर्ष उनका चल रहा है, तो भी यूपी टेट का फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो आप ये BLED वाले भी इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो ये आपने देखा। अब हम चलते हैं आगे क्या है। आगे इसमें सारी एलिजिबिलिटी देखने के बाद में जो भी चीज़ें यहाँ पर उन्होंने दी है कि फॉर्म का समय क्या होगा, डिग्री के बारे में। अब हम देखते हैं यहाँ पर किस तरीके का एग्ज़ाम होगा। तो यहाँ पर माइनस मार्किंग बिल्कुल भी नहीं है, जैसे पहले होता था CDP 30 मार्क्स की, हिंदी 30 मार्क्स की, और यहाँ पर सिर्फ आप अंग्रेजी, उर्दू और संस्कृत में से एक लैंग्वेज ले सकते हैं, सेकेंड लैंग्वेज, वो भी 30 मार्क्स की। गणित सबके लिए अनिवार्य है 30 मार्क्स की। EVS पर्यावरण अध्ययन 30 मार्क्स की। तो टोटल मार्क्स यहाँ पर 150 हो जाते हैं। तो इस तरीके से हमारा यूपी टेट के एग्ज़ाम में सारी चीज़ें आती हैं। यही चीज़ें अगर आप इसकी वेबसाइट पर जाएंगे, मैंने पूरा
दिखाया है। अगर आप उत्तर प्रदेश वाली UPESSC.UP.gov इन पर देखेंगे तो यहाँ आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। इस तरीके से ये वेबसाइट खुल के आएगी और यहाँ पर आपको ये जो विज्ञप्ति है OTR वगैरह कैसे फॉर्म फिल करना है सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट पेज आपका इस तरीके से ओपन होकर के आएगा, जहाँ पर ये देखिए आपको फुल इन्फॉर्मेशन दी गई है। नेक्स्ट पेज पर रजिस्ट्रेशन OTR की व्यवस्था सारी चीज़ें पहले ही दी गई है। 27 मार्च तिथि है, लास्ट वाली 26 अप्रैल है। मतलब आपको बैंक में 1 मई है, 1 मई तक OTR आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ये देखिए बिल्कुल हाईलाइट करके लिखा हुआ है, तो ये आप देखेंगे यहाँ से आपको कंप्लीट कंबाइंड मैनुअल और हिंदी इंग्लिश दोनों में मैनुअल मिल जाएंगे। ये वीडियो प्रोसेस है कि कैसे आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना है, क्या क्या आपको चीज़ें इसमें करनी है। और ये है वो OTR वाला मैनुअल, जिसमें आपको OTR जब आप वाली वेबसाइट ओपन करेंगे तो 2 ऑप्शन आएंगे, यहीं से आपको अपना OTR वाला पूरा फिल करना है। ये आप देखिए एप्लीकेशन पर आप OTR वाला अभी से कर सकते हैं। इस तरीके से आपको अपना नाम वेरिफिकेशन, ये देखिए डेट ऑफ बर्थ, 10th मार्कशीट, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, सारी इन्फॉर्मेशन आपको आइडेंटिफाई करनी होगी। और फिर इसके बाद में आपका OTR नंबर आ जाएगा। ये देखिए दिया हुआ है सारी चीज़, आप इसको पढ़ लीजिएगा। इसका लिंक भी आपको पोस्ट में मिल जाएगा। यहाँ से आप देखिए OTP डालेंगे तो सारा नंबर फिर आपका आधार वेरीफाइड होने के बाद आपको लास्ट में क्या मिलेगा, OTR नंबर मिल जाएगा। ये आप पूरा देख सकते हैं। इस तरीके से फ़ोटो, सिग्नेचर सारी चीज़ वहाँ पर दिखाई गई है। तो अगर आपको इस तरीके से आपको लिंक मिल जाएगा तो आप और अच्छे से समझ पाएंगे। तो आई होप तो आप सारी चीज़ें समझ पाएंगे अच्छे से। और अगर आपका अब भी कोई डाउट रह गया है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और इसी के साथ साथ जो टीचर कनेक्शन चैनल है, इस पर जो क्लासेस चल रही हैं साइंस की, NCERT और साइंस पेपर वो जो UP टेट पेपर 2 है उसके लिए जो क्लासेस चल रही हैं साइंस की और NCERT, और उसी के साथ साथ हैंड रिटन नोट्स वाली, उन क्लासेस को ज़रूर देखिए क्योंकि UP टेट में यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।